सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और मेरे संस्थान में मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पूजा को सफल बनाएं। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मन में बहुत सुकून होता है जब हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और चैत्र नवरात्रि में हम इन 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। देखिए, वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे, परंतु चैत्र नवरात्रों का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन हमारे भारतीय नव वर्ष की शुरुआत का भी दिन है और इस बार विक्रम संवत 2079 की शुरुआत होने वाली है। चेती चंद का पर्व भी बहुत ही धूमधाम से चैत्र नवरात्रों में मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रों में ही हुआ था, इसलिए इसका विशेष महत्व भी रहता है। 9 दिनों में हम नव दुर्गाओं का आह्वान करते हैं। दुर्गा शक्ति का रूप है, दुर्गा धन का रूप है, दुर्गा काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जब सृष्टि का सृजन भी नहीं हुआ था तब एक अदृश्य शक्ति के रूप में ये ब्रह्मांड में विराजमान थी और माँ दुर्गा ने इस शक्ति रूप ने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया था। कई कहानियां भी चैत्र नवरात्रों से जुड़ी हुई है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल को हो रही है और 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे। 2 अप्रैल को हम घट स्थापना भी करेंगे और घट स्थापना से हम हमारे इस भारतीय नववर्ष की शुरुआत भी करेंगे। चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना, माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि घट स्थापना के लिए आपको क्या सामग्री लेनी चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन की सामग्री को आपको नवरात्रि के पहले ही इकट्ठा कर लेना है। आम के पत्ते, चावल, लाल कलवा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन और कमलगट्टा। ये तो है माँ दुर्गा के पूजन की सामग्री। अब कलश स्थापना में जो सामग्री आवश्यक है, कलश स्थापना के लिए सप्तधान यानी 7 तरह के अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूलों की जरूरत रहती है। अब इस चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ये सामग्री तो हमने जुटा ली, अब किस मुहूर्त में हमें कलश स्थापना करनी है वो भी जान लेते हैं। तो सुबह 8:04 से 8:29 तक का विशेष मुहूर्त है। इस विशेष मुहूर्त का आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आ रहा है, वो है दोपहर 12:06 से 12:55 तक। वहीं शुभ का चौगड़िया शुरू होगा सुबह 7:52 से सुबह 9:55 तक। दोपहर में लाभ का चौगड़िया आ रहा है, वो है दोपहर 2:03 से 3 से 3:36 तक। वहीं अमृत का मुहूर्त भी आ रहा है, अमृत का चौगड़िया भी आ रहा है, वो है दोपहर 3:36 से 5:09 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है और इन मुहूर्तों में आपको इस बार घट स्थापना करनी चाहिए। अब कलश स्थापना की विशेष विधि है, उसके बारे में जान लेते हैं। जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए उसमें आप स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर पहले दिन यानी 2 अप्रैल को आप आसन पर बैठ जाएं। सामने एक बाजोट रखें, बाजोट पर लाल कपड़ा आप विराजमान कर लें। चावल की ढेरी से आप नवग्रह का निर्माण करें, उसमें 9 सुपारियां स्थापित करें क्योंकि 9 दिनों के साथ साथ नवग्रह का भी
इसमें इन नवरात्रों में विशेष महत्व रहता है। नवग्रह की भी पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति को उसके सामने स्थापित करें और उसके पास आपको एक कलश की स्थापना करनी है। चावल की एक ढेरी बनाएं, उसके ऊपर तांबे का कलश स्थापित करें, उस पर कलवा यानी मौली लपेटें, साथ में उसके ऊपर स्वास्तिक से चिन्ह भी बनाएं। उसके अंदर सप्तधान, थोड़ा सा गंगा जल और चांदी का सिक्का जरूर डालें। उसके ऊपर अशोक के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल और नारियल के ऊपर लाल चुनरी या लाल कपड़ा लपेटकर उसको ऊपर कलावा बांधे और फिर उस नारियल को आपको उस कलश पर स्थापित कर देना है। ये हुई कलश स्थापना। फिर माँ दुर्गा की ऊपर चुनरी ओढ़ाएं, संदूर से उनकी पूजा आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। तो विधि विधान से इस दिन कलश स्थापना के साथ माँ के त्रिशूल को स्थापित करें और माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करें। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, पर चैत्र नवरात्रे का अपना विशेष महत्व रहता है। 9 दिन व्रत करके उपवास फलाहार जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकती हैं वो करके विधि विधान से माँ का पूजन जरूर करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी हैं, कुछ कथा भी है और जो कि इस नवरात्रि को और अधिक विशेष बनाती है। अब चैत्र नवरात्रों के पीछे कहानी भी है, उस कहानी के बारे में जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि जब आई तब 10 सिर वाले रावण से तो सभी भयभीत थे और उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया था। सभी देवी देवता उनकी ताकत के बारे में जानते थे। सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए श्री राम ने रावण से युद्ध करने की ठानी और वे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो उन्हें देवी देवताओं ने माँ शक्ति की पूजा आराधना करने के लिए बोला और विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। भगवान श्री राम ने माँ को चढ़ाने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की और पूजा शुरू कर दी। चूंकि भगवान श्री राम को माँ से विजय का वरदान चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अपनी 9 दिन चैत्र नवरात्रों में पूजा प्रारंभ की। रावण को जब इस बात का पता चला कि भगवान श्री राम चंडी की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने भी माँ चंडी की पूजा शुरू कर दी और भगवान श्री राम अपनी पूजा में सफल न हो इसके लिए उन्होंने नील कमल में से एक पुष्प चुरा लिया। 108 नील कमल जब नहीं हुए और एक नील कमल जब नवरात्रि के अंतिम दिन कम पड़ गया, तो चूंकि भगवान श्री राम को कमल नयन के नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपने नेत्रों को माँ के सामने अर्पित करने का सोचा और धनुष से अपने नेत्र को निकालकर माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए संकल्प ले लिया। तब माँ उनके इन दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुई और वे प्रकट हुई। नेत्र को अर्पित करने से पहले ही उन्होंने भगवान श्री राम को रोक लिया और उन्हें ये वरदान दिया कि वे विजय की प्राप्ति कर सके। उधर रावण भी चंडी की पूजा कर रहे थे और माँ चंडी की पूजा उनकी सफल न हो, इस उद्देश्य से हनुमान जी बाल ब्राह्मण का रूप धारण करके रावण के उस नवचंडी पूजा में विघ्न डालने के लिए गए और वहां लंका में जाकर उन्होंने रावण को गलत मंत्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे गलत मंत्र रावण के पढ़ने के कारण माँ चंडी उन पर कुपित हो गई और उन्हें श्राप दिया कि वे इस युद्ध में विजय की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और उनका अंत हो जाएगा। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने माँ चंडी के पूजा आराधना से, उनके आशीर्वाद से रावण पर विजय की प्राप्ति करी। परिणाम स्वरूप रावण युद्ध हुआ और रावण का अंत हुआ। नवरात्रि के आखिरी दिन राम नवमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में हम इस रामनवमी के पर्व को भी मनाते हैं। तो ये है चैत्र नवरात्रि की विशेष कथा। अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना
बेहद आवश्यक है और जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी भी चाहिए। चैत्र नवरात्रों में हमें विशेष रूप से तन और मन दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना है। अक्सर लोग मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार लाने लगते हैं, इसीलिए उनके मन में बुरे विचार न आए, ऐसा प्रयत्न उन्हें चैत्र नवरात्रि में करना है। एक पॉजिटिविटी के साथ में आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, ताकि तन के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध हो और उसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो, पूर्ण रूपेण माँ को समर्पित हो जाएं। नवरात्रि के दौरान चमड़े की चीज़ों का त्याग करें, यानी लोगों को लेदर से बनी हुई चीज़ों का क्रेज रहता है, तो लेदर बैग्स, पर्स, बेल्ट, जैकेट का उपयोग चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। मदिरा, मांस का त्याग आपको चैत्र नवरात्रि में करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन चैत्र नवरात्रि में बिल्कुल भी न करें। लहसुन और प्याज का भी चैत्र नवरात्रि में आपको त्याग करना चाहिए, यानी बिना लहसुन और प्याज की शुद्ध सात्विक चीज़ों का, भोजन का आपको उपयोग करना है और चैत्र नवरात्रि में लहसुन और प्याज नहीं खाने हैं। नाखून और बाल कटवाना चैत्र नवरात्रि यानी पूरे 9 दिन आपको दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। घर में अगर कोई व्यक्ति व्रत रख रखा है तो पूरे परिवार को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चैत्र नवरात्रों में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी गंदगी हो वहाँ माता रानी का वास नहीं होता है, इसलिए घर को पूरी तरह से साफ सुथरा जरूर रखें। घर खाली ना छोड़ें। देखिए, हम घट स्थापना नवरात्रि के दौरान करते हैं, अखंड ज्योत भी कई लोग जलाते हैं, इसीलिए घर को खाली रखकर सभी घर वाले घर के बाहर न निकलें। चैत्र नवरात्रि में कम से कम घर का एक सदस्य घर में हर समय मौजूद रहना चाहिए। नारी का सम्मान करें। माता रानी की पूजा के बाद कन्या पूजन का विधान है। मान्यता है कि कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं, इसीलिए आपको 9 दुर्गाओं का आह्वान करते समय, यानी 9 दिन नहीं बल्कि आजीवन ही नारी का सम्मान जरूर करना चाहिए और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बेजुबान जानवरों को बेवजह परेशान न करें। नवरात्रि में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्हें बेवजह परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था जरूर करें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि नवरात्रि में ध्यान देने योग्य है और इनका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको नवरात्रि की कुछ विशेष जानकारी दी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको इस चैत्र नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। इससे माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, उनको शेयर करें ताकि उनको भी इस पर्व की जानकारी प्राप्त हो सके। इस पर्व के शुभ मुहूर्त के बारे में, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में पता चल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय मां अम्बे।